नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सोल्जर टेक्निकल का जो आपका हो जाता है ईएमई सेंटर का सिकंदराबाद का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सारी की सारी जानकारी तो आपको पता ही होगी। तो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो वो हमें 10 रुपये में बेच सकता है। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नंबर का, वहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते तो भाई क्या करना है, आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, अपना नंबर नीचे लिख देना, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके 1 से 5 तक हो जाते हैं सामान्य ज्ञान के। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन रखा है तुम्हारा कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो पर्वत के पार जाने का मार्ग बन जाते हैं। एक इस प्रकार से पर्वत होता है मान लेते हैं, मगर जो यहाँ पर जो रास्ता निकलता है बीचों बीच से, ठीक है, यहाँ पर जो रास्ता होता है बीचों बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राधा कृष्णन है ना, आपको पता ही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर के लिए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ दे रखा है तुम्हारा विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, वो आपकी हो जाती है रतौंधी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे ये तो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर रतौंधी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर पढ़ना है। यहाँ पर जिस बच्चे ने ये भेजा है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ा अलग अलग प्रकार से भेजा भाई ने। ठीक है, जिस भाई ने भेजा है उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने अजब प्रकार से भेजा है काट काट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की ओर कह रहा है यहाँ पर हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, बताना है आपको हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, जो सूर्य के सबसे निकट भी होता है, जो 88 दिन में चक्कर लगाता है सूर्य का। और सबसे जो दूर होता है, सबसे जो बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देना है 5 देखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखा है निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है। तो वह आपका कौन सा हो जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल साहिल बढ़ते हैं। ये भी नहीं होगा, ना होगा तुम्हारा कोयला, ना होगा क्वार्टजाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा चूना पत्थर। जो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है, समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी को देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेक्शन बी में क्या दे रखा है इसको पहले जान लेते हैं। यहाँ दे रखा है तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 से 10 तक, मतलब 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से प्रत्येक शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेपर में आपसे पूछ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है इसको देखना है आपको। ठीक है, मतलब एक प्रकार से दे रखा है कि y को लिखा जाता है 5, और ये इसको लिखा जाता है, ई को लिखा जाता है तुम्हारा 3, एस को लिखा जाता है 7। इसी प्रकार से इसमें लगाना है। तो एस को क्या कहा जाता है, पहले एस को कहा जाता है तुम्हारा 7, तो मैंने लिख दिया 7। लास्ट वाले में चलते हैं। फिर ई को क्या कहा जाता है, ई को कहा जाता है तुम्हारा 3, तो ई को लिख देते हैं 3। तो 7 और 3 किस में छुपा हुआ है, पहले ये हमें देखना है। 7 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 7 3 इसमें नहीं है तो इसे हम काट देते हैं। ठीक है, बाकी सभी में दे रखा है। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर बाई पे क्या है, बाई पे आपका हो जाता है लास्ट 5, तो 3 से पहले 5 होना चाहिए। 3 से पहले 5 किस में, सभी में है। ठीक है, 3 से 5 सभी में है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, 2 और देख लेते हैं। फिर उसके बाद डी की बात करते हैं। डी पे क्या है, डी पे आपको हो जाता 3, डी पे हो जाएगा तुम्हारा 2, तो डी पे हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो ये इसमें देखो 5 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, ये तो होगा नहीं, ये तो हो गया कैंसिल। अब देख लेते हैं एक लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसकी भी मैच है, ये भी 5 है, 4 है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से 3 थर्ड वाला ऑप्शन देखने वाला है। और थर्ड देखेंगे तो यहाँ पर देखो ए रखा है, और यहाँ पर एक भी क्या कह रहा है, ए में 0 कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 6 0 होना चाहिए। तो 7 6 2 है, तो ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को चेक नहीं करना है, ठीक है, उसको चेक करना है जो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ऑप्शनों में। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप समय को बचा लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ देखा है तुम्हारा निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है। दूसरों से अलग कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, 9 दे रखा है और 72 दे रखा है, 8 दे रखा है और आपका 56 दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है और 90 दे रखा है, यहाँ पर आपका 11 दे रखा है और आपका 115 दे रखा है। अब देखते हैं क्या हो, इसमें क्या हो रहा है। ठीक, एक जो है विकल्प है वो बिल्कुल अलग है। 9 8 72 8 बार गया, 10 9 90 9 बार गया, 8 7 56 7 बार गया, 11 से ये नहीं कटेगा, तो यही हमारा डिफरेंस एक प्रकार से हो रहा है। ठीक है,
बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यही इसमें चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है, यहाँ दे रखा है दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। क्रम को पूरा करना है, दे रखा है ACFHM, ACFH डैश दे रखा है, फिर M दे रखा है। M कितने पे होता है? 13 पे होता है। H कितने पे होता है? 8 पे, ये 6 पे, ये 3 पे और ये 1 पे। 1 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, फिर क्या होगा? +3 होगा, फिर क्या होगा? +2 होगा। तो यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 हो जाएगा तुम्हारा 11, 11 में 3 जोड़ूंगा तो सॉरी 8 और 3 3 ऐड होना चाहिए था, है ना? 3 तो ऐड नहीं हो रहा है। 8 3 कितना हो जाएगा? 11, 12 13, ठीक है। 8 3 हो जाएगा 11 और 11 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो 11 पे कौन सा हो जाएगा? 11 पे हो जाएगा आपका के होगा, ठीक है। 11 पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, क्योंकि एल होता है 12 पे। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है 9, ठीक है। इसको देखना है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए क्रम को पूरा करेगा। तो कौन सा करेगा ये यहाँ पर बताना है। दे रखा है तुम्हारा बी, फिर ए, फिर डैश दे रखा है, फिर वी, फिर डैश दे रखा है, फिर ए, फिर वी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी। तो हमें ऐड करना है कि कितने ये आपके हो जाते हैं, कितने विकल्प दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं दे रखी हैं। 12 एक प्रकार से यहाँ पर वर्ड आपके लिख रखे हैं। तो 12 को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन में डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 3 12 में डिवाइड कर सकते हैं। या तो 4 का पेयर बनेगा या तो बनेगा 3 का पेयर। तो 3 का पेयर बनाऊँ तो यहाँ पर 3 का पेयर में ए आना चाहिए था, फिर 3 का पेयर फिर हटा रहे हैं तो यहाँ पर ए आएगा, फिर ए आना चाहिए। 3 का नहीं बना है, 4 का बनेगा। तो 4 का यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वी ए, यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा तो यहाँ पर बी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर बी ए, फिर डबल ए, यहाँ पर ए आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी ए आ जाएगी। तो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी आपकी सीरीज ये बन जाती है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है तो सीरीज ये आपकी बन जाती है। तो इस प्रकार से आपका कौन सा आ गया? यहाँ पर ए हमारा आया था, यहाँ पर बी आया था और यहाँ पर बी आया था, यहाँ पर ए आया था। तो ए डबल बी ए हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या नीचे दिए शब्दों में से मेल न खाने वाला शब्द कौन सा है? देखो बात करते हैं, बुध ये आपका ग्रह है, सब छोटा, बृहस्पति बड़ा हो जाएगा, चंद्रमा आपका उपग्रह है और मंगल आपका ग्रह हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक उपग्रह है, ठीक है, जो आपका पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन हो जाता है सेक्शन सी स्टार्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे भौतिक विज्ञान के 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो भी इनकी ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो बात करते हैं सेक्शन सी में 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखना है यहाँ पर, ठीक है। देखा है तुम्हारा किसी एम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग p हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कौन सी रहने वाली है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है? पहली बात के बराबर आपका हो जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। 1/2 mv² आपका हो जाता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान, फिर संवेग, ठीक है, संवेग दे रखा है ना, द्रव्यमान m तो इसमें आ गया। चलो अब संवेग का देख लेते हैं। संवेग का, अगर संवेग का फार्मूला कौन सा होता है? संवेग p, हाँ p बराबर, संवेग p बराबर होता है तुम्हारा mv, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे इस चीज़ को। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है तुम्हारी गतिज ऊर्जा, मतलब के बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके अनुसार क्या करना है? ऑप्शन के अनुसार। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम b के जगह, b यहाँ पर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो b को b बराबर हम निकाल लेते हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा p/m हो जाता है, ठीक है। b बराबर क्या हो जाता है? p/m। इसी में लिख सकता हूँ ना, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं b बराबर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो k बराबर कितना हो जाए? k बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, और m, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर p और m हो जाएगा, और यहाँ पर भी p और कितना हो जाएगा? m आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर 1m से 1m क्या जाएगा? कट जाएगा। तो k बराबर कितना आने वाला है? 1/2, ठीक है। 1/2 p क्या हो जाएगी? p² हो जाएगी, p² हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर m आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये आपका निकल के आता है k बराबर p²/2m आपका निकल के आ जाता है। तो यही आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तुम्हारा, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर तार की लंबाई दुगनी कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी उसी अनुसार बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये क्या रहता है, समानांतर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, तीन प्रतिरोध के समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन दे रखा है, ठीक है, श्रेणी क्रम नहीं दे रखा है, समांतर दे रखा है। समांतर संयोजन में 9 ओम, 7 ओम, 5 ओम में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध यहाँ पर आपको निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने में कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम देखा होता तो हम सबको क्या कर देते, ऐड कर देते, मगर यहाँ पर श्रेणी क्रम नहीं है, यहाँ पर दे रखा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या करना पड़ेगा, ये 9 है, 9 को हम क्या लिख देंगे, 1/9 लिख देंगे और सबको ऐड कर देंगे, 1/7 लिख देंगे और प्लस 1/5 लिख देंगे। अब हम सबको इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, 9 सत्ते 63 और 63 पंजे, ऐसा करो 5 नेम 45, 45 साथ रुको अभी मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये निकल के आ जाता है आपका 315 निकल के आ जाता है इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मान लेते हैं 315, 315 जाएगा ऊपर, 7 पंजे 35, ये जाएगा पहली बार में जाएगा 35 बार में। ठीक है, एलसीएम मान के कर रहा हूँ मैं इसके लिए। फिर उसके बाद करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा इधर 35, 7 से काटूंगा, 9 पंजे 45 आएगा इधर। ठीक है, और फिर प्लस करूँगा तो इसको कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको करेंगे तो 7 नेम 63 इधर निकल के आ जाता है। ठीक है, सबको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखियो 5 5 10 3 13 के 3 हाथ से लगा 1 6 4 10 और 3 13 और 1 14। ठीक, कितना आ जाता है 143/315 निकल के आपका आ जाता है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितने से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 4 5, रुको रुको रुको, ये कितने से कटेगा, तो एकम 2, 2 एकम 2 नहीं कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 4 5 6 7 8, ये तो 8 है ना, 8 तो ऐसे कट नहीं रहा है, 0 पॉइंट, रुको अभी रुको। ठीक है, ये कैसे कटेगा भाई, 47 सभी को जोड़िए, इतना आ गया इतना आ गया, इसे करेंगे तो आपका जाएगा ये 0 पॉइंट कुछ में जा रहा है, ये तो 0 पॉइंट कुछ में जा रहा है, रुको। ठीक है, ऐसे काटेंगे इससे, इतना में निकल के आ गया। ठीक है, करते तो ऐसे ही हैं इससे, जब रुको नीचे वाले को जो होता है इससे काटते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 315 को जब मैं 143 से काटूंगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2.23 ओम निकल के आता है। ठीक है, ये मैंने अलग से कर रखा है, ऐसे मैंने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 2.23 निकल के आएगा, जो कहाँ पर है ऐसा कोई दे रखा है। ठीक है, 2.23 कहीं दे रखा है, ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो 20 के अनुसार हम चले जाएंगे तो 20 भी दे रखा है, 2 पॉइंट बिल्कुल, तो एक ही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जो इसके करीब में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 देखना है, तो यहाँ पर दे रखा है, लकड़ी और लोहे की समान त्रिज्या की गेंद H ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, जमीन पर पहुंचने तक दोनों द्वारा तय किया गया समय क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको पता है निर्वात मतलब जहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों समान समय में ही धरती पर गिरेंगी। ठीक है, ज़मीन पर गिरेंगी या पहुँचेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखा है तुम्हारा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो ये सभी को पता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश Q है एक विद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था में है, तब इस पर डैश विद्युत बल कार्य करता है। तो कौन सा बल कार्य करता है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ई करता है या फिर E/E या फिर रखा है तुम्हारा, हाँ थीटा है, थीटा सॉरी ई थीटा है, ये बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल,
अगर मैं इसकी बात करता हूँ न्यूटन के सेकंड नियम की बात करता हूँ, तब इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ दे रखा है तुम्हारा त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा चालक के लिए मोटर कार में प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण है। चालक के लिए मोटर कार में प्रयुक्त किया जाने वाला जो दर्पण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछ रखा है दर्पण के बारे में, तो इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि 1500 वाट की विद्युत गीजर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है। कह रहा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा चाल ऊर्जा पता करें। ऊर्जा क्या दे रखा है? ये ऊर्जा ज्ञात करे होगा। ठीक है, ऊर्जा ज्ञात करो। तो यहाँ पर बताना है ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, तो इसको सॉल्व कीजिएगा फटाफट। तो बात करते हैं इसकी, जब हम ऊर्जा ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर आपका होता है वाट। इसको अगर मैं 2 घंटे की बात कर रहा है तो 2 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा जो होगी आपकी, ठीक है, कितने वाट आपकी यूज़ कर लेगा ये? 1500 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 3000 तो इसने कर लिया यूज़। ठीक है, अब इसे क्या करना है? हमें ऊर्जा में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से देना पड़ेगा भाग। ठीक है, बिल्कुल 1000 से देना पड़ेगा भाग। तो 1000 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा तुम्हारा कितना? 3 किलोवाट घंटा आपका निकल के आएगा। ठीक है, 3 किलोवाट घंटा आपका निकल के ये आएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 3 किलोवाट, यहाँ पर ये रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 0.3 किलोवाट घंटा ये आपका यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से सॉल्व करना था, बहुत ईजी था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई किलोवाट घंटा में चेंज करना होता है ना, घंटा में दे रखा है। यहाँ पर देखो वाट प्रतिदिन है ना, इतना घंटे में ऊपर रहता है। तो इसे चेंज करने के लिए 1000 से करते हैं भाग, यहाँ पर दे देते हैं हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, मैं जब इसका मैं लेक्चर लूँगा तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से इसे एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा आपके लिए किस प्रकार से ये आया। आगे बढ़ते हैं। किसी रस्सी के कोने पर पत्थर बांधने से उसे घुमाने से जो खिंचाव बढ़ता है उसे बताना है क्या कहते हैं? एक होता है अपकेंद्र बल और एक होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जब हम किसी एक रस्सी को इस प्रकार से घुमाते हैं पत्थर के लिए, ठीक है, तो जो बाहर की ओर लगता है वो तो लगता है अपकेंद्र बल, और जो अंदर की ओर लगता है वो लगता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है 21 देखा है तुम्हारा। समतल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं अल्टीमीटर। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 देखा है तुम्हारा। एक वस्तु का भार क्या होता है? एक वस्तु का भार क्या होता है ये यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, बताएगा एक वस्तु का भार क्या होता है? वह बल जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। एक वस्तु का भार क्या होता है? वह बल जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वस्तु। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है? वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए हमें भार का महसूस होता है। ठीक है, वस्तु की भार महसूस होता है। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखना है। यहाँ देखा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 50 क्या देखा है ये रोटीमीटर है। यह 500 मीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना थोड़ा सा। ठीक है, कैसा लिख रखा है ये? हाँ, तो इसे इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर दे रखा है, वही तो कह रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा था मैं। सेंटीमीटर दे रखा है और बाकी से मीटर में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहली बात हो रखा है तुम्हारा तरंग दैर्ध्य हर्ट्ज में रखा है, फिर तरंग दैर्ध्य की और फिर समय ज्ञात करना है। समय क्या होता है? दूरी बेटे चाल होती है, दूरी हम निकाल लेते हैं पहले। सॉरी, तरंग दैर्ध्य वाला फार्मूला लगाना है इसमें, या मैं भी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर, तो कह रहा है ध्वनि तरंग कितने हो जाएगा, तो कितना समय टी बराबर का हो जाएगा ये हर्ट्ज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका
तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति निकल के आ जाएगी। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति हो जाएगी आपकी 1000, ठीक है। आवृत्ति आपकी हो जाती है 1000, रुको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर आवृत्ति तुम्हारी हो जाएगी, आवृत्ति कितनी है 1000 है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी तरंग दैर्ध्य आपकी, तरंग दैर्ध्य क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब इसे करूँगा तो 50 दे रखा है, सेंटीमीटर चेंज करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, हाँ 100 से करना पड़ेगा आपका भाग, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए, और बटे और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, ये आपकी मीटर दूरी है, दूरी से करना भाग करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, 0 से 0 कटेगा, 0 से कट जाएगा 0 और 500 बचेगा, तो यहाँ पर आपका निकल के आने वाला है 5 एकन 5, तो 501 निकल के आएगा यहाँ तो पे तो है 5 एकन 5, 1 सेकेंड निकल के आ रहा है अभी, तो 1 सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड इसका आंसर रहने वाला है फिर तो। 1 सेकेंड है कहाँ पर, अरे ये ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, तो 1 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूले आपको पता ही होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं यहाँ पर आपको बताना है, निकाल लीजिएगा फटाफट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में, सॉरी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मीटर मिनट में आ गए, सेकंड में आ गए, ठीक है। सब सॉल्व करोगे तो आप कितने आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, इसका आएगा 6 6 36, 36 से करूँगा 4 6 24, 4 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक अंक से मैंने कर दिया सॉल्व से, पूरा सॉल्व नहीं करना, एक अंक ही उठाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 25 देखना है, 25 का आंसर कौन सा होगा, इसको देखो। यहाँ देखा है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन होने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है, तो इसे कहते हैं विक्षेपण, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा विक्षेपण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है अब डी, सेक्शन डी में क्या मिलेगा आपको, 15 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, तो इनको देखते हैं फटाफट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, एक टाइम बक्स आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाला है, ठीक है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो टाइम बैक से पहला ही क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को, ठीक है, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 55 दिन में करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स आदमी है और 55 दिनों में कर रहा है, एमडीएस मसाले से कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। कह रहा है यदि उसी काम में 6 लोग और लग जाएं, तो 6 लोग और लग गए, एक्स बंदे थे, 6 बंदे आ गए, और तो कितने दिन में 11 दिन पहले समाप्त कर देते हैं, तो 11 दिन पहले समाप्त कर देते, मतलब 55 में कर रहे हैं तो अब कितने में करते होंगे, 44 नहीं, अब कितने में करेंगे, 11 55 घटाएंगे तो 4 और 4 44 में करेंगे, ठीक है। बस ये सॉल्व कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा, जो एक्स का मान आएगा वही निकल के आ जाएगा कि प्रारंभ में आदमी कितने थे। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5x, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 4 छंग 24, ये जाएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 25, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखना है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 80 लीटर में 20% पानी है। अगर 80 लीटर में 20% है पानी, तो कह रहा है बाकी बचा हुआ दूध है, तो उसका दूध की मात्रा कितनी है। तो मैं निकाल लेता हूँ पानी कितना है, तो 8 दूनी 16, 16 लीटर हो गया पानी, ठीक है। 16 लीटर आपका हो गया पानी, टोटल दे रखा है 80, अगर 100 लीटर में निकाल दूंगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 64 लीटर, क्या आपका हो जाएगा पानी, ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 64 लीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दे रखा है, कह रहा है तुम्हारा कि राजेश अपनी मासिक आय का 20% रुपए इतने इंश्योरेंस पॉलिसियों में निवेश करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो डायरेक्टली देखा है तुम्हारा 20% बराबर दे रखा है तुम्हारा क्या, 20% बराबर दे रखा है तुम्हारा 3818, ठीक है बिल्कुल। तो क्या 1% की वैल्यू में निकाल लूँगा यहाँ से, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 8 1 18 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 20, और 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 नीम 18,
तो पॉइंट यहाँ से जो 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा तुम्हारा। अब क्या कह रहा है मासिक आय क्या होगी, तो इसमें मासिक आय में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100% हमें ज्ञात करना है। अगर 100% वाला ज्ञात करूँगा तो मुझे कितना पड़ेगा, 190.9 को 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19090 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कितना आ जाएगा, 19,090 यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ 19,090 ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 को यहाँ पर देखना है 29 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहा है तुम्हारा डैश का 5% 25 है, तो कितने का 5% 25 है ये पूछ रखा है। मैं मान लेता हूँ पी का 5% कितना दे रखा है, 5% दे रखा है तुम्हारा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 25 5 मतलब पी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 निकल के यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है तुम्हारा sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा, तो इसका फार्मूला आपका होता है 1। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 देखा है तुम्हारा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अलग है। ठीक है, 4 6 7 10 8 का औसत क्या रहने वाला है, तो सभी संख्याओं का योग निकालना है पहले तो। 4 + 6 + 7 + 10 + 8। ठीक है, और बटे सभी संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 संख्याएँ आपकी हो जाती हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 बचा कितना, 3 3 कहाँ ऐड कर दूँ मैं, 3 इसमें ऐड कर दूँगा हो जाएगा 10। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 5 × 5। ठीक है, और 5 × 5 तो पॉइंटों में जाएगा, क्या बात है भाई, 5 × 5 और 5 × 5 यहाँ पे कुछ होगा है, हाँ एक बच जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6 और 1 7 आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली काट सकते हैं, जो कटे ऊपर लिख लो। ठीक है, शेष उन्हें दूसरे में जोड़ते रहो, और जैसे ही पूरा पूरा कट जाए आपका आंसर रहने जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उस वैसे जोड़ोगे समय लगेगा, वैसे जोड़ना नहीं है आपके लिए, डायरेक्टली काट देना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सहूलियत भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक गांव की आबादी 5,000 है और यह हर साल 2% की गति से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद गांव की आबादी क्या होगी। मैं मान लेता हूँ इस समय कितनी है, इस समय आपकी दे ही रखी है। ठीक है, 5,000 कह रहा है 2% बढ़ती है, तो 102 हो गई। ठीक है, 2 बार कह रहा है, 2 बार लिख लो 102। बस सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ सॉल्व मत करो, इकाई अंक देख लो, 0 से 0 0 0 0 3 0 आपका ये कटेगा, 1 0 बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 5 × 5 5 दूनी हो गया 10, 2 से काट लो इसे, 2 से काटूंगा 2 5 10, 2 से कम 2। अब इकाई का अंक कितना आने वाला है, इकाई का अंक 2 आने वाला है। तो 2 किस में है, एक ही में दे रखा है, बाई किसी में इकाई का अंक 2 नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5202। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से एग्जाम में ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिस प्रकार से कह रहा हूँ उसी प्रकार से एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, वरना आप पूरा अटेंड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है तुम्हारा 341 रुपये और एक टेबल का मूल्य दे रखा है 852 रुपये। कह रहा है 5 दर्जन कुर्सी और 4 दर्जन टेबलों का मूल्य कितना होगा। अगर 5 दर्जन की बात करूँ, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 पंजे कितनी हो जाएंगी, 60 कुर्सी आपकी हो जाती हैं। अगर 4 में 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 चौक 48, 48 क्या हो जाती है आपकी, टेबल आपकी रहने वाली है। ठीक है, टेबल आपकी रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ, कह रहा है प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य है 341 में 341 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी निकल के आएगा। अगर मैं इधर की बात करता हूँ, कह रहा है दोनों का पूछ रहा है, तो एडिशन करना पड़ेगा उसके बाद मुझे। ठीक है, निकालने के बाद में फिर बात करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ये तो कितने मिल रहा है, ये मिल रहा है 852 में टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से करूँगा, 6 × 6 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2। ठीक है, 6 3 12, 6 कम 12, 6 3 18 19 20, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया इतना। ठीक है, इधर की बात करता हूँ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, 8 पंजे 40 और 41 का 1, हाथ से लगे 4। ठीक है, और 8 8 64, 65 66 67 68, तो ये आ गया आपके 68। मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगा 2, 4 8 8 चौक 32, 33 34, तो 34 इनको ऐड कर लेते हैं, 6 9 8 0 और 4 इनको ऐड कर देते हैं, 2 0 4 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 5, 6 5 कहाँ पे, पहली बात तो ये देख लो, 6 5 2 में दे रखा है। उसके बाद बात करूँगा यहाँ पर 8 8 4 हो जाएगा 12 और 13 के 3 3 हो जाएगा, ही दे रखा है बिल्कुल। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आने वाले हैं।
तो एक छः कहाँ दे रखा है, इसी में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, बाकी किसी में नहीं दे रखा है। बहुत ईजी था, आराम से ऐसे कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ दे रखा है तुम्हारा 34, बहुत ईजी क्वेश्चन। एक वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पता है आपको, कहीं बाहरी बिंदु से खींचूंगा तो एक ये खींचेगी, एक ये खींचेगी, अदरवाइज कोई जाएगी ही नहीं। तो दो यहाँ पर खींचने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहे हैं यहाँ पर 35 कह रहा है किसी राशि पर 2 साल का 3.4% दर की ब्याज 210 रुपये है, तो राशि क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। तो राशि में मान लेता हूँ, राशि कितनी है, राशि पी मानते हैं, मूलधन मेरा दे रखा है पी मान लेते हैं, और मूलधन गुणे दर, दर कितने की है, दर हो जाएगी तुम्हारी 4×3 12 और 15 बटे कितना हो जाएगी 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई समय हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, और बटे 100 तो आपको हो ही जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 210 आपका दे रखा है। काट लो फटाफट, कितना हो जाएगा, 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से काटूंगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20। ठीक है, और 5 दूनी 10, 42 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 मेरा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 दूनी 4, रुको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 एकम 14 28, सॉरी 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 28, तो मेरा कितना आ जाएगा 2800 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर है 2800, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है सी। 2400 कैसे आ गया अभी, इन्होंने 2400 दिया है, इनका रॉन्ग है क्या। और ये परसेंटेज भाई इंग्लिश में देखो चेंज है। ठीक है, इंग्लिश में है चेंज, इंग्लिश में चेंज दे रखा है इस बंदे ने, तो सही किया है। ठीक है, थोड़ा नज़र वहाँ पर पहुँच गई भाई, सही किया होगा इसने। ठीक है, क्योंकि 2.1 सही 1/3 ईयर दे रखा है, वहाँ पर 2 साल दे रखा है, वहाँ पर 2.5 दे रखा है, तो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो आराम से आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस मेरे हिंदी के अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आप देख सकते हो, बाकी निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 यहाँ दे रखा है तुम्हारा 3 किलोग्राम चीनी से 25 ग्राम के कितने पैकेज बना सकते हो। 3 केजी है, केजी को मैं ग्राम में चेंज करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, और 25 ग्राम है तो 25 से काट दूंगा, 25 चौका 100, 4 3 12, 120 यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 120 पैकेज, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 दे रखा है तुम्हारा 42 और 70 का महत्तम सामर्थ्य कितना होगा। 42 और 70 का आपको महत्तम सामर्थ्य निकालना है, इसका कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 42 और 70 का महत्तम सामर्थ्य, तो 42 70 का निकालेंगे, मतलब हाई कौन फैक्टर निकालना है, तो 42 से 42 तो कट जाएगा, 70 नहीं कटेगा, 14 से 14 42, 14 में 70 दोनों कट जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात 38 देखा है तुम्हारा। यदि किसी ट्रेन की लंबाई 375 मीटर और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। एक सिग्नल पोस्ट की बात कर रहा है, तो सिग्नल क्या है, खंबा ही तो है, मतलब वो खुद को ही पार करेगी, तो खुद को पार करेगी तो बस भाई डायरेक्ट फार्मूले पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बटे आपकी हो जाती है आपकी चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल मतलब समय बराबर का दूरी कितनी रखी है आपकी, दूरी दे रखी है तुम्हारी, लंबाई कितनी है ट्रेन की, दे रखी है तुम्हारी 375 मीटर। ठीक है, बिल्कुल 375 मीटर आपकी दे रखी है लंबाई, और समय कितना है, सॉरी चाल कितनी है, चाल है 45 किलोमीटर। ये मीटर में, किलोमीटर में, ये सेकंड में, तो कोई बात नहीं है, सेकंड में चेंज कर लो, 5 बटे 18 कर दो, 18 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा, 3 से 18 कौन से 13 नहीं कटेगा, ऐसा करो 3 में 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, कट गया ना, बिल्कुल 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, 25 नीचे आ गया। कितनी बार जाएगा देखो, 5 से काट देते हैं, 5 7 35 और 25 और 25 तियाँ 5 एकम 5 25, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 सेकंड आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 30 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समय पार कर देगी, 30 सेकंड में वह पार कर देगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इसको आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देखा है, दो पाइप ए और बी एक तालाब को 20-30 मिनट में भर सकते हैं, तो बताओ दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो तालाब कितनी देर में भर जाएगी। ए भरता है तुम्हारा 20 मिनट में और बी भरता है तुम्हारा 30 मिनट में। एलसीएम मान लेते हैं, टोटल जो एलसीएम निकल के आता है वो टोटल तालाब होती है एक प्रकार से, ठीक है, टोटल वर्क होता है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 निकल जाता है एलसीएम, 20 × 60, 30 दूनी 60, मतलब बी जो है एक दिन का कार्य कितना करता है, 2 करता है, और ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट करता है। टोटल यूनिट कितनी रखी है, टोटल यूनिट रखी है तुम्हारी 60। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे, मिलकर करेंगे तो दोनों का एक दिन का वर्क निकाल के आते हैं। एक दिन का वर्क कितना जाता है, दोनों का वो आता है 5। तो टोटल वर्क कितना है 60, अगर 5 से भाग देंगे, एक दिन में ए और बी कितने करते हैं, 5 करते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 5 2 10, मतलब कितना हो जाएगा 12 डेज में ये समाप्त कर देंगे। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, 40 देखा है तुम्हारा, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और कोच की औसत आयु कितनी है, 18 दे रखी है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो कह रहा है कोच की आयु ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 11 तो खिलाड़ी हैं और प्लस एक कोच है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 12 लोग हो गए। पहली बात ये आप देखकर ध्यान रखिएगा, औसत क्या होता है, सभी में बराबर बराबर बांटना। अगर उसका औसत दे रखा है 18, तो सभी लोगों को 18 ही 18 पहले मिला होगा, ठीक है। तो कोच को भी 18 मिले होंगे, है ना, तो कोच को भी 18 मिले होंगे। तो भाई कोच के मैंने एक साइड में लिख लिए 18। अब वो कह रहा है कि कोच की आयु निकाल देते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो कोच तो भाग गया 18 लेके, मगर जब कोच को निकाला गया तो एक औसत कम हो गई, किनकी, इन 11 लोगों की। तो 11 तो ये कम हुई, ठीक है, तो 11 ये कम हुई होगी, और 11 जब कम हुई होगी तो ले कौन गया होगा इसके लिए, इसके लिए गया होगा कोच। तो ये 11 और इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना रहने वाला है, 29 आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आए 29 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसे एडिशन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे रसायन विज्ञान के 41 से 50 तक, ठीक है। तो इनको फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। तुम्हारा दे रखा है सैलिसैलिक अम्ल को सोडा लाइम इस CaO और प्लस NaOH के साथ गर्म करने से डैश बनता है, क्या बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, फिनॉल, ठीक है। बनेगा क्या, फिनॉल आपका बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42। देखा है तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का सुधार किसके द्वारा संचालित है। तो ये किसके द्वारा संचालित है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाता है यूवी विकिरण के द्वारा आपका हो जाता है, ठीक है। यूवी विकिरण के द्वारा इसका सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। यहाँ देखना है तुम्हारा, निम्नलिखित कौन से प्रदूषकों के कारण रासायनिक वर्षा होती है। तो NO2 SO2 के अनुसार होती है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन नंबर N2 दे रखा है, मगर N2 नहीं होता है, NO2 होता है, NO2 SO2, ठीक है। तो ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 40 दे रखा है, यहाँ पर देखना है, कह रहा है वह तापमान कितना है जिस पर बाहरी जल का घनत्व उच्चतम होता है। तो आपको पता है वो 4 डिग्री सेल्सियस आपको जाता है, वैसे 33.989 होता है, 98 होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मगर जो मानते हैं वो 4% ही मानते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस ही मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तुम्हारा, मूर्तियाँ, सिक्के और बर्तन बनाने में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कांसा जो है वो किन धातुओं से मिलकर बना होता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको पता है ये किसका, कॉपर और टिन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, कॉपर और टिन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 46। ये देखा है तुम्हारा, सड़े हुए अंडे की गंध जैसी जो गंध है वो किस गैस में आती है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड के अनुसार आती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है उसमें सड़ी अंडे की गंध निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर 47 दे रखा है तुम्हारा, संकेंद्रित खनिज आयस्क के भर्जन का मुख्य कार्य करता है, वह क्या करता है ये आपको बताना, ठीक है। जो संकेंद्रित खनिज आयस्क के भर्जन का मुख्य कार्य कौन करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताना यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के अनुसार ये होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दे रखा है तुम्हारा, भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और आपकी प्लाज्मा हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 होगा, यहाँ पर 3 नहीं होती हैं 4 होती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा ये प्रकृति के अनुसार कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गलत उनका लगा रखा है जिन लोगों का आया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखना है, देखा तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक में होता है। तो पूर्णांक में कौन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। पूर्णांक में कौन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो आपका हो जाता है परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दे रखा है भाई, ठीक है, ये बच गया था ऊपर का क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से मिसपेंट है, कोई बात नहीं है, उस बंदे ने भेजा नहीं है, ठीक है, चलो छोड़ते हैं उसके लिए, ठीक है, मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसने इसी प्रकार से भेजा मुझे पूरा की पूरा, मैंने उसको यहाँ पर वॉच करवा दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा फिनॉल बनेगा, ये तो आपको पता ही है, फिनॉल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा की पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें कम से कम आपके मान लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन जो थे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन थे जिन्हें आप आंसर नहीं कर सकते थे, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन इस प्रकार से थे जो बहुत ही हार्ड लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी आपके कम से कम 35 क्वेश्चन तो आराम से आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। और जिन लोगों का स्कोर 40 प्लस गया उसकी तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, वो तो भाई लगे रहें, फटाफट आराम से एग्जाम निकाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो चलिए लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स किसी के पास अगर PDF है, PDF किसी पेपर की, है ना, किसी पेपर की अगर आपके पास PDF है तो फ्रेंड्स हमारे लिए 10 रुपये में आप बेच सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपसे आप वहाँ पर अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।